नमस्कार। लगभग प्रत्येक गांव और शहर में भक्ति भाव के कार्यक्रम होते ही रहते हैं। कुछ ऐसे स्थान विशेष भी हैं जहां ऐसे कार्यक्रम छोटे या बड़े स्तर पर निरंतर होते रहते हैं। यदि प्रत्येक प्रवचन से 100 व्यक्ति भी सतमार्ग पर आ जाता तो आज बहुत लोग श्रेष्ठ होते हैं। हम में से कुछ लोग प्रवचन में तो जाते हैं, उनकी बातों में हाँ सही कह रहे हैं ऐसा कहते हैं, पर उसे जीवन में नहीं लाते। यदि कोई व्यक्ति प्रवचन में ही ना जाए तो प्रवचन से होने वाले संभावित सुधारों की बात ही नहीं कर सकते। कुछ उच्च कोटि के भी लोग रहते हैं, वो प्रवचन में जाते तो हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, पर स्वयं आचरण में ना लाके दूसरों को उपदेश देने लग जाते हैं। ये तो बात हुई तब जब प्रवचन करने वाले श्रेष्ठ हो या अच्छा ज्ञान देते हो, पर इनकी संख्या बहुत कम है। आज अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कि मुख्य शास्त्र को छोड़कर इधर उधर की पुस्तकों की बात करते हैं, या फिर स्वयं स्वार्थ के लिए किसी पुस्तक में बदलाव कर लेते हैं, या फिर प्रक्षेपित ग्रंथ को ही महिमा मंडित करके बताने लग जाते हैं। वेद विरुद्ध बातों को ये बहुत बढ़ा चढ़ाकर और उचित ठहराकर बताते हैं। हमेशा कुछ समय में दान 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 यही रट लगाए रहते हैं। कहते हैं कि इनका नाम लो, आपका काम होते रहेगा, पाप हट जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी, ईश्वर मिल जाएंगे और उन्हीं के पास रहने लग जाओगे। ऐसी अवैज्ञानिक बातें इनके प्रवचन में होते ही रहती हैं। श्री कृष्ण का पूरा जीवन संघर्षमय रहा, श्री राम भी संघर्ष करते रहे, पर आज ये दुष्ट लोग उनकी मृत्यु पश्चात उन्हें ईश्वर बताकर भोली भाली जनता को पथ भ्रमित करते हैं। श्री कृष्ण पर लांछन लगाते हैं कि उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया था, वो छलिया थे, वे कपटी थे। लगभग सभी व्यक्ति अपने आदर्शों का अनुसरण करते हैं, अर्थात यदि आप किसी को अपना आदर्श मानते हैं तो उन्होंने जो काम किया आप भी वही काम करना चाहेंगे। अब यहीं पर कुछ युवक युवतियां आती हैं, वे ये कहते हैं कि श्री कृष्ण ने फला फला किया, कभी लड़कियों को छेड़ा, कभी ऐसा गलत कार्य किया, कभी वैसा किया, तो हम करें तो क्या गलत। उनका प्रश्न पूर्णतया गलत नहीं है, पर ये प्रवचनकर्ता उसका क्या जवाब देते हैं? नहीं, आप नहीं कर सकते, वो सिर्फ भगवान कर सकते हैं। अर्थात श्री कृष्ण करे तो सही है, पर आप करें तो गलत। यह कैसे सही हो सकता है भाई? पूरे प्रवचन भर चमत्कार के नाम पर अवैज्ञानिक बातों को बताते रहते हैं। कुछ कुछ समय में गाना बजाना जारी रखते हैं, नाचना जारी रखते हैं। कारण यह है कि जनता जितनी ज्यादा भावनाओं में बहेगी उतनी भर भर के दान देगी। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो जो भी नाचते गाते हैं उस स्थान पर, मैं सभी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, पर उसमें से अधिकतर लोग दान अधिक मात्रा में चढ़ाते हैं। तो ये प्रवचनकर्ता उनकी मानसिकता को भली भांति से जानते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। श्री वेद व्यास जी ने 10,000 श्लोकों की जय संहिता लिखी, जो आगे चलकर भारत और महाभारत के नाम से प्रसिद्ध हुई। आज उस महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। आप स्वयं सोचिए, 10,000 श्लोक और कहाँ 1 लाख श्लोक, अर्थात इतने सारे प्रक्षेपित श्लोक आए कहाँ से? श्री वाल्मीकि जी ने श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा। आज श्री राम के चरित्र के ऊपर 300 से भी अधिक पुस्तकें लिखी जा चुकी है। एक में उन्हें दुष्ट राजा बताया जाता है, एक में उन्हें सबरी के साथ अवैध संबंध स्थापित करते बताया जाता है, एक में उन्हें कपटी बताया जाता है, एक में तो श्री राम को इतना दुष्ट राजा बताया गया है कि उन्होंने एक शूद्र को, जो कि निर्दोष था, उसके कान में शीशा डाला और उसे मृत्यु दंड दे दिया। कारण क्या था? कि उस बेचारे ने वेद सुना। एक में श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरण पड़ते ही एक पत्थर को स्त्री में बदलते बताया गया है। श्री राम और श्री कृष्ण वेदानुयायी थे। आप यदि उन पर पुस्तक लिखना चाहें तो लिखे, जितनी चाहे उतनी पुस्तक लिखे, उनके चरित्र को महिमा मंडित करके बताएं, पर चरित्र का परिवर्तन तो ना करें। इन तथाकथित प्रवचनकर्ताओं ने एक भी प्रवचन संभवतः बिना अवैज्ञानिकता के किया होगा। ये क्या कहते हैं? कहते हैं कि आप चाहे जो करो, ईश्वर आपको नहीं मिल सकते। आप चाहे भक्ति करो, कर्म करो, कितनी भी मात्रा में करो, किसी भी क्षेत्र में करो, आपको ईश्वर सिर्फ तभी मिलेंगे जब ईश्वर की इच्छा होगी। आप भोग लगाकर यदि विष का भी सेवन करें तो वो भी अमृत बन जाएगी। ईश्वर पक्षपाती नहीं है, लेकिन भक्त उन्हें पक्षपाती बनाते हैं। कैसे? यदि ईश्वर के भक्त में और किसी अन्य में विरोध हो जाए, विवाद हो जाए, तो ईश्वर किसका साथ देंगे? चाहे उनका भक्त सही हो या गलत हो, वो अपने भक्त का ही साथ देंगे। अर्थात भक्त ने ही उन्हें पक्षपाती बनाया। एक कहता है
कि जब तक हम ईश्वर का नाम लेते हैं तब तक हम पुण्य करते हैं। इसके अतिरिक्त हम जो भी करते हैं, जिस भी समय करते हैं, वह सब पाप की श्रेणी में आता है। ये भोली भाली जनता डर के मारे फिर नाम को जपने लग जाती है। उन्हें कहा जाता है दान दो पाप हटेगा, वो दान देते हैं। उन्हें कहा जाता है ये अनुष्ठान कराओ, ये काम हो जाएगा, वो वही करते हैं। क्यों? क्योंकि हम डर चुके हैं। इन लोगों ने हमें ईश्वर की परिभाषा ही गलत बताई है। एक तो यह कहता है कि हम कुछ नहीं करते, सब ईश्वर ही कराते हैं। ये धूर्त लोग भोली भाली जनता को नपुंसक बना रहे हैं। इन्हीं के कारण जो कुछ गिने चुने अच्छे प्रवचन करता है, सत्संग करता है, उनका भी नाम बदनाम हो रहा है। ये लोग धर्म पर कुठाराघात करते हैं और धर्म ही समय आने पर इनका नाश करेगा। मनुस्मृति अध्याय 8 श्लोक 15, धर्म एव हतो हन्ति धर्म रक्षति रक्षिता तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतोवधित। धर्म का जो नाश करते हैं, धर्म उनका नाश कर देता है, और जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म भी उनकी रक्षा करता है। मारा हुआ धर्म कहीं हमें ना मार दे, इस भय से धर्म का हनन नहीं करना चाहिए। नमस्कार।